हेलो, नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट करेंगे 42 न्यायपालिका। पाठ है 4 संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है हमें। न्यायपालिका किसको कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं जो सामूहिक रूप से अदालतें हमारे देश के अंदर है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो आपके स्थानीय स्तर के न्यायालय है सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है। देश में एकीकृत न्यायपालिका है। हमारे देश में जो है एकीकृत न्यायपालिका, जिसका मतलब है कि सभी अदालतों को सर्वोच्च अदालत का फैसला जो है मानना होता है। ठीक है। सर्वोच्च अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अदालतों को मानना होता है। जो नीचे की जितनी भी अदालतें हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्थानीय स्तर की अदालत है, जो उनको मानना होता है सर्वोच्च अदालत का फैसला। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। ये विवाद है भाई, अगर नागरिकों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो भी सुनवाई कर सकता है। नागरिक और सरकार के बीच है विवाद तो भी सुनवाई कर सकता है। दो और या उससे अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो भी सुनवाई कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद है तो भी सुनवाई कर सकता है भाई। ठीक है। नंबर ये देखो, इस पर आते हैं। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी और दीवानी। फौजदारी है लड़ाई झगड़े वाला, अगर आपस में किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो आता है फौजदारी के अंदर। और कोई ज़मीन का विवाद है, भाई ये ज़मीन मेरी है, ये तुमने ज़्यादा ज़मीन दबा ली है, इस तरह का कुछ विवाद है तो वो आता है दीवानी के मामले में। दीवानी और फौजदारी समझ में आ गई होगी। कौन कौन से मुकदमे होते हैं दीवानी के, फौजदारी के। अब आगे चलते हैं। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ भी ये जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। मतलब जो कानून बनाते हैं या उसको लागू करते हैं, कानून बनाते हैं उसको लागू करवाते हैं, उनके नियंत्रण में जो है ये कार्य नहीं करती। कौन? न्यायपालिका। जो हमारे कोर्ट्स है वो उनके कोर्ट्स जो है हमारे उसके उनमें कार्य नहीं करती, उनके दबाव में, मतलब उनके नियंत्रण से ये दूर रहती है। मतलब इनका जिसकी जो फैसला करेगी वो स्वतंत्र होगा। आगे चलते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक कोर्ट का मतलब है जो आधुनिक कोर्ट का मतलब है जो आजकल की जो अदालतें हैं, आजकल के जो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनमें जो अदालतें हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश बोलते हैं जज को। जज की नियुक्ति करता है अमूमन, मतलब आमतौर पर, ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त कर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो हेड होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है, वो वरिष्ठतम वकील होता है। वरिष्ठतम मतलब जो ज़्यादा काम, जिसने ज़्यादा काम किया हो, ज़्यादा उम्र का भी हो सकता है और ज़्यादा भी काम किया हो, मतलब काफ़ी दिन तक वो इस काम में रहा हो, मतलब न्याय के काम में, मतलब जज रहा हो पहले भी कहीं। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश नियुक्त किया करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन है। वो कैसी प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा भाई? 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव, मतलब हमें इन जजों में विश्वास नहीं है। 2/3 लोग बोलेंगे दोनों सदनों के, जब जाके जो है न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है भाई? अगली हेडिंग है न्यायपालिका और भारत का संविधान। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, मतलब इंटरप्ट करने का अधिकार है। ये देश के संविधान की जो है ना व्याख्या कर सकते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मतलब देश के संविधान की रक्षा करेंगे। ये देश के संविधान में क्या हो रहा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब इस तरह का काम करेंगे। कौन कौन से? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर ये। तो ये संविधान की रक्षा के लिए, मतलब कोई गड़बड़, मतलब कुछ वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ हो उसके अंदर, कोई देश के अंदर ऐसा कार्य हो रहा हो कि संविधान के खिलाफ हो रहा हो, तो ये बताएंगे। ये काम है इनका। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका, मतलब जो कानून बनाते हैं उसके कानून या कार्यपालिका को कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है कि संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कोई कार्य अगर कर रही है कार्यपालिका या विधायिका कानून बनाने का, तो कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है भाई। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। संसद जो है, संसद किसको बोलते हैं आपको पता है? संसद बोलते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या होते हैं? संसद कहलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि जो संसद के मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत मतलब जिनके ऊपर संसद टिकी है, जिनके दम पर संविधान टिका है, उनके सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती संसद। ये किसने कहा? ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। अगला है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे क्या है? ये जो मौलिक अधिकार है हमारे पास 6 हैं। 6 हैं हमारे पास मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर, मतलब कोई जो उन्हें अधिकार मिले हैं संविधान में, उनके खिलाफ या कोई उन्हें मतलब उनसे वंचित रखता है, तो वो न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालत में सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो आपको न्यायपालिका का कार्य पता चलेगा, क्या कार्य है न्यायपालिका का। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो भाई एक बार। न्यायपालिका किसे कहते हैं बताया मैंने अभी। इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं बताया मैंने अभी। न्यायपालिका जो भारत में जितने भी न्यायालय
कार्य करते हैं वो उसको न्यायपालिका कहते हैं। मतलब ऊपर चलो एक बार देखते हैं। ऊपर है, हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब जो इकट्ठा रूप है उनको न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है भाई। और न्यायपालिका इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल है बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और निचले स्तर के जो है सेशन कोर्ट बोलते हैं उन्हें। नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? ये पढ़ लिया आपने ऊपर, मामलों की सुनवाई किन किन की होती है। ये देखो, ये लिखे मामलों की सुनवाई, इनके विवाद की सुनवाई होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? क्योंकि वो किसी के दबाव में अपना काम नहीं करती, तो वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, ऊपर लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे अपने दिमाग से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो अगर आपने चैप्टर ढंग से समझा होगा। मतलब अगर ये वर्कशीट आपने ढंग से समझी होगी, चैप्टर भी पढ़ा करो साथ साथ बुक में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप फ़ोन करके, मैसेज करके। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।